नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, अभ्यास कर रहे हैं हम लोग संयुक्त निकाय के प्रथम वर्ग सगात वर्ग में देवता संयुक्त का। इस देवता संयुक्त का अंतिम वर्ग है छेत्वा। इस छेत्वा वर्ग में 8वां सूत्र है काम सूत्र। ठीक है, इस काम सूत्र का आप समझेंगे। यह भी श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जी ने उपदेशित किया सूत्र है। कोई एक देवता अपने आलोक से जेतवन को प्रकाशित करते हुए जेतवन में आते हैं। भगवान जहाँ है वहां जाकर भगवान को नमन करते हैं। एक और खड़े होकर यह प्रश्न भगवान के सामने रखते हैं और अपेक्षा करते कि भगवान इसका उत्तर दें। तो यह कौन से प्रश्न हम देखते हैं। बड़े ही साधारण सरल प्रश्न है। कहते हैं किमथ कामो न ददे किं मच्चो न परिचजे किं सुमुच्चेयं कल्याणं पापिकं न च मोचयेति। क्या कहते हैं कि मत्थ कामो न ददे, कौन से कार्य को करने के लिए नहीं देना चाहिए। क्या कहते हैं कि जो अपना कल्याण चाहता है, जो अपना भला चाहता है, ऐसे व्यक्ति ने क्या नहीं देना चाहिए और उसने क्या नहीं छोड़ना चाहिए। किंग मच्चोन परिचजे, उसने क्या नहीं त्यागना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। किंसु मुच्चेय कल्याण, किसका दे देना, किसका त्याग देना, किसका छोड़ देना हमारे लिए कल्याण के लिए, अच्छे के लिए है। क्या दे देना चाहिए। और पापिकं न च मोचयेति, यह जो है पापी चीज जो है, ऐसी ऐसी कौन सी पाप कार्य, ऐसी कौन सी गलत चीज है जो हमें नहीं देनी चाहिए। ठीक है। ये हमारे जीवन से जुड़े हुए प्रश्न है कि हमने क्या नहीं देना चाहिए, हमने क्या नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। कल्याण चाहने वाले व्यक्ति ने, ये अपना जो कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है, ऐसे व्यक्ति ने क्या नहीं देना चाहिए और क्या नहीं छोड़ना चाहिए, क्या नहीं त्यागना चाहिए। और कौन सी चीज है जो अपने कल्याण के लिए हमने देनी चाहिए। ठीक है। कौन सी चीज बाहर करनी चाहिए। ठीक है। और कौन सी ऐसी गलत वस्तु है, कौन सी ऐसी गलत चीज है जिसे नहीं देना चाहिए। ये 4 प्रश्न भगवान को पूछे। भगवान बुद्ध जी बड़े सुंदर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कहते हैं अत्तानं न ददे पोसो। क्या कहते हैं, अपने आप को गलत कार्य करने के लिए नहीं देना चाहिए। जो कल्याण की इच्छा रखता है, जो अपना भला चाहता है, उस व्यक्ति ने किसी भी हालत में खुद गलत कार्य करने के लिए अपने आप को अनुमति नहीं देनी चाहिए। कितना भी प्रलोभनीय लगे, कितना भी अच्छा लगे, मनुष्य है, आप में सामर्थ्य है अपने आप को रिस्ट्रेन करने का, अपने आप को रोकने का, अपने पुरुषत्व का इस्तेमाल करना चाहिए। निम्न जाति का बनने की आवश्यकता नहीं, निम्न दर्जे का बनने की आवश्यकता नहीं, सबसे नीचे गिर जाने की, अपने मनुष्य भाव से नीचे गिरने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही अपने इंद्रियों को व्यक्ति छोड़ देता है, इंद्रियों के वश में आ जाता है, जबकि इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। ऐसा करते ही वो अपने आप को गलत रास्ते पर ले जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं, अत्तानं न ददे कोसो, गलत कार्य करने के लिए स्वयं को अपना अच्छा चाहने वाले व्यक्ति ने नहीं देना चाहिए। जो भला चाहता है अपने आप का, मैं चाहता हूं मेरा कल्याण हो, सुंदर जीवन जीव, उसने क्या नहीं करने देना चाहिए, खुद को गलत रास्ते में अपने आप को नहीं चलने देना चाहिए। जिंदगी में अनेकों बार ये सारी बातें आपके सामने आएगी। आप देखिए, स्कूल में चले जाइए। स्कूल में 3 हिस्सों में कक्षा डिवाइड होती है। हम जिनको कहते हैं फ्रंट बेंच में बैठने वाले होशियार तेज बुद्धि के बच्चे, मध्यम बेंच पर बैठने वाले को कहते हैं ठीक है ये बीच का काम कर लेगा। अंतिम बेंच में बैठने वाले व्यक्ति, उनके बारे में समझ में आता है ना।
तुम लोग क्या कहते हैं? उसमें भी होनहार छात्र हो सकता है, परंतु हमने क्या देखा है, वहां बैठने वाला व्यक्ति इस तरह से। तो अपने बच्चों को हम अक्सर पूछते, तो बैठता कहाँ है ना? यदि अपने आप, यदि टीचर के हाथ में है कि कहाँ कौन बैठेगा, तो अलग बात है। परंतु स्वेच्छा से कहाँ बैठना है और पीछे जाकर बैठ रहा है, तो हमें 100% पता हो जाता है कि वहां कुछ न कुछ खुरापात कर रहा है करके। तो अपने आप को कौन जाकर स्वेच्छा से जाकर बैठा है, इसलिए कि वहां मैं मस्ती करूं। तो ये जो है आत्मानंद, स्वयं को, तो चाहता क्या है, शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, चाहता क्या है कि अपना नाम कुछ अच्छा हो जाए, परंतु क्या हो रहा है, बर्बाद नहीं। क्योंकि वहां वो जो मस्ती है बड़ी प्रदूषित। बड़ा होने के बाद मित्रों के, 4 मित्रों में बैठा है, कश लगा रहा है कोई, लगा लो, दिखने के लिए, दिखाने के लिए, तत्काल अरे बढ़िया है। और इतना उसके वश में चला जाता है कि शौच से पहले चाहिए, शौच के बाद चाहिए, खाने के समय चाहिए, चाय पीने के समय चाहिए। क्यों? बचपन से नहीं पी रहे थे, तब तो उसकी आवश्यकता नहीं। ये मानसिक रूप से विकृति हो जाना, एक तरह से देखा जाए तो एडिक्शन ही तो है ना? उसकी लत लग जाना। लत लगना क्या है? मानसिक रूप से कमजोर हो जाना। किसी ने शराब के लिए प्रलोभन दे दिया, गुलाम हो गए हैं लोग शराब के, छोड़ नहीं सकते। बचपन में माँ ने दूध नहीं, शराब ही पिलाए थे, ऐसा ही लगता है लोगों को। क्यों? महिलाओं में भी ये शौक है, ऐसा नहीं कि नहीं करके। आ जाओ, हम तो मेट्रो सिटी में रहते हैं, देखो यहाँ। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को संपूर्णता से, व्यक्ति इंद्रियों के अधीन हो गया है। तो भगवान ये उपदेश किसको कहते हैं? जो अपना कल्याण चाहता है, उस व्यक्ति ने क्या नहीं करना, उस व्यक्ति ने अपने आप को गलत कार्य करने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, गलती में नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि इस लोक में जब जब आपने गलत किया है, प्रायश्चित किसको करना, उसका बुरा किसे लगता है? स्वयं को। स्वयं को बुरा लगता है, लज्जा आती है कि मैं इस तरह से भी कार्य कर लेता हूं। परंतु जो मूर्छित ही है, मूर्छित यानी बेहोश, जो बेहोश ही है, जिसे जीवन में कुछ भी नहीं, उसे तो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझ में आता, तो वो अपाहिज ही व्यक्ति है। उसके लिए हम धर्म का उपदेश भी नहीं कर सकते। ये किस लिए है? अपने अपने हित के लिए। फिर कहते हैं भगवान, अत्तानं न परित्यजे। क्या क्या न देना चाहिए, क्या नहीं त्यागना चाहिए? तो कहते हैं, अपने आप को नहीं त्यागना चाहिए, अपना स्वयं का दान नहीं दे देना चाहिए, अपने आप को नहीं छोड़ देना चाहिए किसी के भरोसे नहीं। तुम्हारा कोई ना कोई गलत इस्तेमाल करता है, अपने आप को कभी नहीं, स्वयं को अपने ही समक्ष रखना चाहिए। अपना स्वयं के शरीर पर स्वयं का ही आधिपत्य है, इस तरह से देखना चाहिए। अपने आप को त्यागने की, अपने आप के समर्पण की आवश्यकता नहीं। कहीं समर्पण करना है तो धर्म पे करो, तो स्वयं को, खुद को नहीं छोड़ना चाहिए, खुद को त्यागना नहीं चाहिए। हताश हो जाने के बाद हम लोग इसी तरह से करते, ये नहीं होना चाहिए। इसे भगवान बता दो। फिर कहते हैं भगवान बुद्ध जी, वाचंग मुच्चेय कल्याण। प्रश्न क्या था? किन समुच्चेय कल्याण, कि क्या कल्याणकारी क्या है जो दे देंगे, देने के लिए कल्याणकारी क्या है? तो वाचंग मुच्चेय कल्याण, कंठ से वाणी कल्याणकारी निकलनी चाहिए। गलत वाणी, बुरी बात, झूठ नहीं, झूठ के साथ साथ जो दोनों में झगड़ा लगाए ऐसी चुगली नहीं, जो कठोर लगे दूसरों को ऐसी बात, गाली गलौज अभद्र जो वाणी है, यह न होनी चाहिए। इस लोक में गाली से ही सब कुछ हो सकता, तो ये सारा विश्व रखा है, अच्छे से अच्छे कल्याणकारी पुरुष है, उनका जीवन भी बगैर गाली दिए बड़े ही सुचारू रूप से चल रहा है। ये अपनी ही कमी है कि हम उसके अधीन हो गए हैं, उसका आस्वाद ले रहे हैं, और उसका आस्वाद, उसका आनंद लेते हुए अपने जीवन में अकुशल राशि जमा कर रहे हैं।
अकुशल को जमा कर रहे हैं, ऐसा। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छा चाहता है, तो उसको अच्छा चाहते समय, जैसे एक तरह से समझ लो कि किसी को सोने की खोज है, और वो खोजते खोजते जा रहा है, वो जब फोड़ता है तो उसमें परिशुद्ध सोना नहीं निकलता, है ना। साथ साथ में कचरा भी, मिट्टी विट्टी भी सब जमा करके लेकर आ रहा है। यदि प्रमाण अपनी झोली से ज्यादा भारी हो जाए तो सब फूट जाएगा। मिलता तो बहुत थोड़ा सा है, कचरा बहुत होता है। वैसे ही अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, परंतु जमा क्या कर रहे हैं उसके साथ साथ, वाणी से अभद्र व्यवहार, गलत। तो भगवान कहते हैं वाचन मुच्चे ये कल्याण, कल्याणकारी वाणी का उपयोग करें। आखिरी प्रश्न था, पाप इकंग न मुच्चे, ऐसी कौन सी पापी वस्तु है जो नहीं त्यागना चाहिए। पाप इकंग च न मुच्चे, क्या नहीं मोचना चाहिए, ये जो गलत वाणी जो है, बुरी बात जो है, ये नहीं त्यागना चाहिए। अच्छी कल्याणकारी वाणी को बोलो, गलत बात को मत बोलो। ये भगवान बुद्ध जी ने इस सूत्र में बताया। कितने सरल प्रश्न है। इस सूत्र का नाम है काम सूत्र। काम सूत्र यानी भोगने के लिए जो वस्तु है, या फिर काम सूत्र का इस तरह से भी अर्थ ले सकते हो, हमारी इच्छा, इच्छा का सूत्र, हमें क्या पसंद है ना, हमारी क्या कामना है, उस तरह से। तो उसका भी अर्थ आप समझ सकते हैं। इस सूत्र में भगवान ने बड़ा सरल उपदेश दिया है। क्या वक्त बताया है कि अपने आप को गलत कार्य करने में नहीं देना चाहिए, अपने आप को नहीं छोड़ना चाहिए गलत काम करने में, और अपने आप को त्यागने से भी रखना चाहिए। सर्वस्व त्याग दे, कोई नहीं, अपने आप को अपने अधीन पास रखो। ये जो ध्यान साधना है किस लिए है, त्यागने के लिए नहीं, इसकी यथार्थ को समझने के लिए, जानने के लिए, इसके लिए। वाणी जो है मधुर होनी चाहिए, यदि कुछ देना है तो त्यागना, बाहर निकालना सही। और पापी वाणी अपने कंठ से हल्की सी भी बाहर न निकल पाए, इसके लिए सचेत हो। ये बड़ा सुंदर सा भगवान ने धर्म का उपदेश किए, इस सूत्र को अच्छे से था। ये सूत्र आप सभी को धर्म का जीवन जीने के लिए, निर्वाण के बोध के लिए, लाभ होने के लिए, ये सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। सा सा सा। नमो बुद्धाय।